उपनिषद का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसे प्रारंभ करने से पहले हम वैदिक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। बच्चों, ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करने से वेद है इस शब्द की प्राप्ति होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। पारलौकिक तथा एहलौकिक संपूर्ण ज्ञान के साधन का स्रोत वेद कहे गए हैं। बच्चों, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वा वेद है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वह वेद है। अथवा इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहार्योर लौकिकम उपायम यो वेदैति सह वेद है। अर्थात जो इष्ट की प्राप्ति कराए तथा अनिष्ट का परिहार कराए, ऐसा ज्ञान जहाँ पर है वह वेद है। बच्चों, भारतीय संस्कृति की अजस्र धारा में प्रवाहित अभ्युदय और निःश्रेयस दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारी संस्कृति के लिए अत्यंत अनिवार्य रहे हैं, हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय का भी महत्वपूर्ण स्थान वेदों में है। आज हम पढ़ेंगे वेद। वैदिक साहित्य में बच्चों संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग, इन ग्रंथों का परिगणन किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संहिता। वैदिक मंत्रों का संग्रहण जिसमें किया गया है वे संहिता कहलाती है। परय सन्निकर्ष है संहिता। बच्चों, इसमें वेदों के पद पाठ के साथ साथ घन पाठ, जटा पाठ इत्यादि का वर्णन भी मिलता है, ताकि मंत्रों के उच्चारण में किसी प्रकार की गलती न हो। संहिताएं बच्चों चार कही गई है: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता तथा अथर्ववेद संहिता। सबसे पहले महत्वपूर्ण आती है ऋग्वेद संहिता। बच्चों, जब हम वेदों की बात करते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में एक ऐसी छवि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ग्रंथ की छवि बन जाती है जहाँ केवल याज्ञिक क्रियाओं का ही वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ऋग्वेद को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपके ज्ञान चक्षु इस प्रकार से खुल जाएंगे। एक आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी, यह जानते हुए कि हमारे इन ग्रंथों में, हमारे इन वैदिक संहिताओं में प्रकृति के साथ मनुष्य के घनिष्ठ संबंध का वर्णन किया गया है। बच्चों, ऋग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि सूक्त के द्वारा होता है। सूक्त का अभिप्राय होता है स्तुतिपरक वचन। ये स्तुतिपरक वचन किसके लिए कहे गए हैं? हम प्राय कहते हैं ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र कहे गए हैं। वस्तुतः ये देवता कौन है बच्चों? प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप को पूर्ण रूप से आच्छन्न करते हुए, अर्थात इस चराचर जगत में विद्यमान प्रकृति के जितने भी सुंदर स्वरूप हैं, उन सभी को देवता के रूप में मानते हुए हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उनकी स्तुति की है। तो हम प्रकृति को कितना महत्व प्रारंभ से देते रहे हैं, ये हम ऋग्वेद आदि संहिताओं को पढ़ेंगे तो इस आनंद की प्राप्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको संक्षिप्त में बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ऋग्वेद में मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे अग्नि, सूर्य, सविता, सरिता, मरुत, पर्जन्य इत्यादि अनेक प्रकृति के स्वरूप हैं। साथ ही इसमें विश्व बंधुत्व की भावना का वर्णन भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण शाखाएं अनेक हैं, जैसे शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन तथा मांडुकायन। बच्चों, अब हमारी आती है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद में यज्ञ विधान का प्रतिपादन किया गया है। दो महत्वपूर्ण भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यान्ह जिसे वासनेही संहिता भी कहते हैं तथा काण्व संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक तथा कपिष्ठल, ये 4 संहिताएं उपलब्ध होती है। अब आती है बच्चों सामवेद संहिता। यज्ञ में विशेष पद्धति के द्वारा मंत्रों का गान किया जाता है तथा सामवेद में मंत्रों के गान की विधि का वर्णन है। इसमें सोम याग से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। प्राणायनीय, कौथुमीय, जैमिनी, जिसको तवलकार भी कहते हैं, तवलकार या तलवकार भी कहते हैं। अब आती है बच्चों नंबर 4 अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद ऋग्वेद से काफी बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद संहिता में बच्चों सामाजिक समस्याएं, उसके साथ साथ उसके निदान का वर्णन प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के विषाणु, जीवाणुओं का वर्णन उपलब्ध होता है। साथ ही विषाणुओं को समाप्त करने का उपाय भी वहाँ लिखा गया है। तो अथर्ववेद संहिता में बच्चों चिकित्सीय प्रणाली का भी वर्णन उपलब्ध होता है। महत्वपूर्ण अथर्ववेद संहिता है शौनक तथा पेप्लाद, ये 2 शाखाएं अथर्ववेद संहिता की है। अथर्ववेद के अन्य नाम भी उपलब्ध होते हैं, जैसे क्षत्रवेद, भैषज वेद, महिवेद, छंदोवेद इत्यादि। बच्चों अब आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। आप स्तंभ ने यज्ञ परिभाषा करते हुए कहा है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग ये दोनों ही वेद कहे गए हैं। ब्राह्मण की विषय वस्तु के प्रसंग में शबर स्वामी ने 10 प्रकारों की चर्चा इस प्रकार से की है। हेतु निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संचयो विधि, पर क्रिया पूरा कल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य। इस प्रकार से बच्चों ब्राह्मण के शबर स्वामी ने 10 प्रकार के प्रसंग का वर्णन किया है, जैसे हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, विधि, पुराकल्प, परिक्रिया इत्यादि। 10 इसके विषय कहे गए हैं, विषय सामग्री कही गई है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कहे गए हैं, ऐत्रेय तथा शांखायन। यजुर्वेद संहिता के शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तथा कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसी प्रकार बच्चों सामवेद के अनेक ब्राह्मण कहे गए हैं, जैसे तांडे, सामविधान, जैमिनी, षड्विंश, अद्भुत, आशे, दैवत, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण तथा छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण। तो सामवेद के जो ब्राह्मण है वो सर्वाधिक उपलब्ध है। इसी प्रकार अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण उपलब्ध होता है। बच्चों अब आता है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के विकास के लिए ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में आरण्यक तथा उपनिषदों का विकास प्रत्येक वैदिक शाखा में हुआ। जो आरण्यक थे बच्चों, ये अरण्य में रहने वालों के द्वारा अध्ययन अध्यापन किया जाता था। सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक में मंगलाचरण में इस प्रकार से कहा है, अरण्य अध्ययनात् आरण्यकम इतीर्यते, अर्थात अरण्य में अध्ययन करने के कारण इनको आरण्यक कहा गया है। आरण्यक अरण्य में अध्ययन करते हुए याज्ञिक क्रियाओं का संपादन करना या आध्यात्मिक तत्वों का विधान करना, ज्ञान अर्जन करना। आरण्यक ऋग्वेद के आरण्यक ऐत्रेय आरण्यक तथा शांखायन है। शांखायन को कौशितकी भी कहते हैं। तथा यजुर्वेद संहिता का आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है तथा कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी है। इसी प्रकार बच्चों सामवेद के अलंकार, तवलकार तथा छांदोग्य है। अथर्ववेद संहिता का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता। उपनिषद बच्चों उप धन नि धन सद धन क्युप प्रत्यय, इनसे बना है उपनिषद शब्द।
उप मीन्स समीप, नी मीन्स निष्ठापूर्वक, सद मीन्स बैठना। क्विप प्रत्यय बच्चों ऐसा होता है जिसका सर्वपहार से लोप हो जाता है। उपनिषद अर्थात गुरु के सानिध्य में बैठकर ज्ञान अर्जन करना। सद धातु का प्रयोग विशरण, गति तथा अवसादन इन अर्थों में भी होता है, जिसके अध्ययन से अज्ञान का पूर्णतया नाश हो। गति, जिस साहित्य के अध्ययन से मोक्षकामी योगी को मोक्ष की प्राप्ति हो, तथा अवसादन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, यह है एकांतिक तथा आत्यंतिक दुखों से, त्रिविध दुखों से एकांतिक तथा आत्यंतिक मुक्ति की प्राप्ति। आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक इन तीनों प्रकार के दुखों से, दुखों का पूर्णतया नाश हो जाना उपनिषद का महत्वपूर्ण विषय है। तो बच्चों, वैदिक साहित्य का विशद विवेचन तो अत्यंत विशाल हो जाता है, इसे हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। उपनिषद विद्या अविद्या, बंधन मोक्ष, परा अपरा, जीवात्मा परमात्मा ऐसे द्वंद्व का विवेचन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण साधन है। यह महत्वपूर्ण विषय सामग्री है। हमारे उपनिषद ऋग्वेद संहिता का महत्वपूर्ण उपनिषद है ऐतरेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद संहिता के महत्वपूर्ण उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद, ईशोपनिषद तथा बृहदारण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का है कठोपनिषद, जिस कठोपनिषद को आज हम प्रारंभ करेंगे। तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेता अश्वतरोपनिषद, ये यजुर्वेद संहिता के उपनिषद हैं। इसी प्रकार सामवेद संहिता के उपनिषद हैं केनोपनिषद। अथर्ववेद संहिता के उपनिषद है प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य तथा ऐत्रायणी। ये इनके उपनिषद है। अब आता है बच्चों महत्वपूर्ण वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के महत्वपूर्ण उपकरण, जिनसे वेदों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो। तो 6 वेदांग है शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल, ज्योतिष तथा कल। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वेद के ये 6 अंग हैं। इन 6 का अध्ययन करने के उपरांत वेद को पढ़ना अत्यंत सरल हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे।